अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम नज़म पढ़ेंगे इल्म। जैसे आपको पता है कि जो इंसान इल्म से मोहब्बत करता है वही कामयाब और कामरान होता है, और इल्म हासिल करना हम सब पर फ़र्ज़ है। ये सफ़ा नंबर 28 पे है। आज हम इसकी मज़ेदार सी रीडिंग करते हैं कि रोज़ हम सुर में आज इसको पढ़ते हैं। वैसे तो हम हमेशा तर्ज़ में अपनी हम्द पढ़ते हैं। आज हम इसको ज़रा मज़ेदार तरीके से पढ़ते हैं ताकि आपको भी पढ़ने में बहुत मज़ा आए और सुनने में भी। इल्म। इल्म मोहब्बत की महकार, करो हमेशा इल्म से प्यार। इल्म मोहब्बत की महकार, करो हमेशा इल्म से प्यार। इल्म को तुम रखो मरगूब, जमा करो ये दौलत खूब। इससे खुलते हैं इसरार, करो हमेशा इल्म से प्यार। जाहिल तो है राह की धूल, इल्म ज़हानत का है फूल। सोचों में जो लाए निखार, करो हमेशा इल्म से प्यार। इल्म से दिल का फूल खिले, ऐसी दौलत कहाँ मिले। चैन न पाए छीन न पाए चोर चकार, करो हमेशा इल्म से प्यार। वक्त गुजारो मत बेकार, करो हमेशा इल्म से प्यार। करो हमेशा इल्म से प्यार। ये तो थी आज की नज़म। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी जो पढ़ाई है बड़ी मज़ेदार लगी होगी, और आप भी इसी तरह इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और इसकी स्मॉल सी वीडियो ज़रूर मुझे बना के भेजिएगा। अगर आप इसको इसी लहज़ में और सुर में इसको पढ़ के मुझे अगर इसकी स्मॉल सी वीडियो बना कर भेजेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप भी पढ़ाई में दिलचस्पी ले रहे हैं और अच्छे तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं। आज हम इस नज़म को साथ साथ डिस्कस भी कर लेते हैं कि इसमें शायर जो हैं वो क्या कह रहे हैं। इल्म मोहब्बत की महकार, करो हमेशा इल्म से प्यार। महकार क्या होती है? खुशबू। यानी कि इल्म मोहब्बत की खुशबू है कि जिस इंसान को इल्म से मोहब्बत होती है उसके साथ से उसकी खुशबू भी आना शुरू हो जाती है। इंसान के पास से उसकी खुशबू आती है क्योंकि वो इल्म से इतनी मोहब्बत करता है कि वो ख़ुद एक इल्म का जीता जागता मुजस्समा, जिसे आप कह सकते हैं, शाहकार कह सकते हैं, वो बन जाता है। इल्म को तुम रखो मरगूब। मरगूब का क्या मतलब होता है? अज़ीज़ रखो। ठीक है, इल्म को अगर आप अज़ीज़ रखेंगे, आप पसंदीदा रखेंगे तो फिर क्या होगा कि आपने जो भी जमा की हुई हो दौलत होगी, जो भी दौलत है वो दुनिया की, वो आप जमा कर सकते हैं। कि अगर मेरे ख़्याल से जब इंसान के पास इल्म की दौलत हो तो फिर उसे किसी और दौलत की चाह बाकी नहीं रहती, क्योंकि वो इल्म में इस कदर खो जाता है कि उसे जब उसके ऊपर जब दुनिया के राज खुल जाते हैं तो उसे फिर दुनिया में की जो दौलत है वो बेकार लगती है। इससे खुलते हैं इसरार, करो हमेशा इल्म से प्यार। इससे क्या? राज। इसरार कहते हैं राज को, कि नए नए राज इंसान को, कुरान मजीद में भी है ना कि ज़मीन और आसमान के बीच में जो कुछ भी है इसमें इल्म वालों की निशानी है। जो इंसान सोच विचार करते हैं, इल्म हासिल करने की उनके अंदर जस्तजू होती है, वही इस दुनिया में छुपे हुए राजों को फाश कर सकते हैं। जाहिल तो है राह की धूल, इल्म ज़हानत का है फूल। कि इल्म ज़हानत का फूल समझा जाता है, कि इल्म ज़हानत की निशानी समझी जाती है। तो जाहिल तो एक धूल मट्टी की तरह है कि जाहिल जो है उसकी तो कोई भी अहमियत और वक़्त नहीं होती। वक़्त किसकी होती है? एक इल्म वाले की ही। सोचों में जो लाए निखार। निखार क्या है? खूबसूरती। कि हमारी सोचों में तब्दीली लाता है इल्म। अगर हम इल्म हासिल करते हैं तो हमारी सोच भी बदल जाती है। इल्म से फूल खिले,
دل کے پھول کے لیے ایسی دولت کہاں ملے کہ علم سے ہی انسان کا دل بھی ہے وہ منور ہو جاتا ہے. اس لیے علم سے بڑی جو دولت ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے اور اسے کوئی بھی چوری نہیں کر سکتا. اس لیے اپنا جو وقت ہے وہ ہمیں بیکار نہیں گزارنا چاہیے بلکہ ہر وقت محنت کرنی چاہیے اور علم حاصل کرنے کی ہمارے اندر جستجو ہونی چاہیے. آج ہم اس کے ذخیرہ الفاظ بھی کریں گے. عنوان ہے نظم علم، سرگرمی ہے ہماری ذخیرہ الفاظ. پہلا لفظ ہے محکار. محکار، محکار. اسرار، اسرار. دھول، دھول. نکھار، نکھار. مرغوب، مرغوب. ذہانت، ذہانت. چور چکار، چور چکار. یہ آپ نے ذخیرہ الفاظ جو ہیں وہ لکھنے ہیں، کم از کم 2 دفعہ لکھیں اور اس نظم کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے، اس کی پڑھائی کرنی ہے. مجھے چھوٹی سی ویڈیو ضرور بنا کے بھیجیے، اپنا فیڈ بیک دیجیے تاکہ مجھے معلوم ہو سکے آپ گھر میں پڑھائی بھی کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس کے ایکسرسائز کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.